तो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, कल उसके 100 दिन पूरे हुए हैं। आपको बता दें, देश भर में चल रही लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। ये योजना महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। आज हम आपको शिवपुरी की लखपति दीदी किशोरी रावत की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को न सिर्फ बदला बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली किशोरी रावत साधारण गृहिणी से सफल उद्यमी बन गई हैं। आजीविका मिशन के तहत उन्होंने पहले 5,000 रुपए का लोन लिया और अब महीने में 50,000 से 60,000 रुपए तक कमा रही हैं। किशोरी न सिर्फ अपने लिए कमाई कर रही हैं, बल्कि 50 से ज्यादा महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। सिलाई से लेकर सत्तू बनाने और हॉस्टल चलाने तक का काम। किशोरी रावत सुबह से शाम तक अपने काम में लगी रहती हैं। कभी फोन पर बात करना, कभी फाइलें संभालना और कभी रुपए पैसे का हिसाब किताब। और जब मैं आजीविका मिशन से जुड़ी तो उसमें कुछ सिलाई आई, मैंने सिलाई भी की। सिलाई से कुछ पैसे कमाए तो मैंने अपनी दुकान रखी। धीरे धीरे मैंने समूह से लोन लिया। लोन लेकर के मैंने अपनी दुकान बढ़ाई। तो वो दुकान इतनी बढ़ गई तो मैं अकेली संभाल नहीं पा रही थी, तो कुछ महिलाओं को ज़रूरत भी थी। 2-4 महिला मैंने अपनी दुकान में रखी। महीने का मैं 50 से 60,000 रुपये कमा लेती हूँ। किसी को मैं 6,000 देती हूँ, किसी को 8,000। जैसा मतलब सत्तू बनाती हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है, उनको भी पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छे से मेरी दुकान बढ़ती गई, तो मतलब मुझे मदद सरकार की पूरी मिली। किशोरी रावत स्कूटी चलाकर या कार में बैठकर अपने बिजनेस का काम निपटाती हैं। एक ग्रामीण महिला से किशोरी अब एक बिजनेस वुमन के रूप में पहचानी जाती हैं। उन्होंने अपने गांव में एक शॉपिंग मॉल भी खोला है, जहां गांव वालों की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। ये मॉल गांव में खूब चर्चा में है और ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सुविधा बन चुका है। हाँ ठीक है, बस थोड़ा ये नीचे ध्यान दे लिया। उनकी दुकान में भी काम करने लगी तो वो भी मुझे 6,000 रुपये महीने के देती हैं, तो उससे भी खर्चा चलता है। कुछ हम सिलाई भी करते हैं, सेंटर चलाते हैं, इसलिए उसी से हमारी आमदनी बढ़ी। महीने में 15,000। मैं भी बहुत ज़्यादा कमा लेती हूँ, 3 से 9-10 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। और किशोरी दीदी बहुत अच्छा मतलब काम कर रही हैं। खाना भी बना लेती हूँ। खाना बनाने का भी काम है? हाँ, खाना बनाने का भी काम है। और सत्तू भी बनाती हैं। कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 15 भी हो जाते हैं, वो तो काम के ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यही बताया गया था कि देश में अब 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत लखपति दीदी बनाया जाए। मध्य प्रदेश में अब तक 96,240 बहनें इस योजना के तहत लखपति दीदी बन चुकी हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के अनेकों प्रयत्न, लेकिन एक घोषणा पीएम साहब ने की थी कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मतलब वो बहनें जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है, उनकी आय बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपया हर साल करेंगे कम से कम। और पहले 100 दिन में ही आप देखेंगे 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। वो लखपति क्लब में शामिल हो गई है और 3 करोड़ बनाना है, मतलब बहनों को गरीब नहीं रहने देना। लखपति दीदी बनने के लिए महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के सदस्य होती हैं और अपने समूह के साथ काम करके अपनी आय को बढ़ाती हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए 5 चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें समूह की पहचान, प्रशिक्षण, कौशल विकास और आजीविका मॉडल तैयार करना शामिल है। इस योजना के तहत उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, बल्कि वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनती हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़ के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।